नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे आखिर वर्ल्ड वॉर वन क्यों हुआ और आखिर क्या कारण था जिससे कि लीग ऑफ नेशंस ने भी मदद करना छोड़ दिया। तो चलो भाई साहब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट होती है 1914 से, जब ये स्टार्ट हुआ था। अभी हिटलर की भी एंट्री होगी इस कहानी में, तो बने रहना वीडियो में, हिटलर की भी बारी आएगी। ओह, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। तो दोस्तों, क्या हुआ कि ऑस्ट्रियन राजा थे एक, वो अपनी बीवी के साथ जा रहे थे। वो अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहे थे सर्बिया। दोस्तों, सर्बिया जो था वो जो था। तो फिर भाई वो वहाँ के राजा चले गए। चलते 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 क्या हुआ कि भाई दो लोगों ने इनकी असैसिनेट कर दिया और ये मर गए। और इनकी बीवी सोफ़ी जो थी उनको भी मार दिया गया। तो जब ये वापस आए तो इनको खुश नहीं लगा। ये जैसे एक्सेप्ट कर रहे थे विजिटिंग, वो नहीं था। वो कुछ अलग, मतलब उनको सरप्राइज़ दिया गया था। मतलब उन्हें कुछ सरप्राइज़ दिया गया। मान लो कि भाई, मान लो वो लोग ऐसे प्लानिंग बनाने कि जैसे जैसे ही वो लोग आएंगे, वो राजा, हम उनको मार देंगे। जैसे मान लो आगे कुछ प्रॉब्लम हो। ये खबर सुनने के बाद हंगरी और सर्बिया हंगरी और सर्बिया लड़ाई पे चले जाते हैं। और दोस्तों, एक और चीज़ बता दूं कि सर्बिया और इन्हीं के कारण से लोग लड़ने लग गए। सारे लोग लड़ने लग गए। सारे के सारे लोग लड़ने लग गए। फिर क्या हुआ कि ब्रिटेन ब्रिटेन भी आ गया, बोला हम भी आएंगे। फिर क्या किया भाई कि कि ब्रिटेन ने सोचा कि मैं, ये हमारे हमारे पे अटैक कर रहा है, अटैक करो उस पर। इसी बीच हुई एंट्री रशियंस की। दोस्तों, रशियंस ने बहुत, उस समय सोवियत यूनियन था नहीं। तो गाइस, अब ये आपको डेटिंग्स बता दूं तो ये जो वॉर था, ये स्टार्ट हुआ था 1914 में और ख़त्म हुआ 1918 में। 4 साल तक ये वॉर चला। दोस्तों, अगर मैं यहाँ गूगल करूँ, एक सेकेंड, गूगल कहाँ गया, हाँ गूगल मिल गया। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे, और दोस्तों को बता दूँ, ये जो हिटलर था ये ऑस्ट्रेलियन ही था। और और भाई साहब, और अगर मैं लिखूँ वर्ल्ड वॉर, और मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी बता दूंगा, तो बने रहना इस वीडियो में दोस्तों। और ये वर्ल्ड वॉर किसी को नहीं पता था कि ये इतना लंबा जाएगा, इतना लंबा। दोस्तों, ये स्टार्ट हुआ था 18 जुलाई 1914 को एंड हुआ 11 नवंबर 1918 को। दोस्तों, इसका लोकेशन एशिया में था, मिडिल ईस्ट में भी हुआ, पैसिफिक ओशन में भी हुआ, पैसिफिक यूरोप में, ये पैसिफिक आइसलैंड में भी हुआ था, फिर यूरोप में भी हुआ था। और दोस्तों को बता दो, ये जो राजा थे उनका नाम था आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनांड नांड। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं मिक्स कर रहा हूँ से चीज़ों को, तो आप प्लीज़ उसे मत कीजिए। और दोस्तों, आपको चीज़ बता दूँ कि हिटलर का रोल, दोस्तों हिटलर का भी यहाँ रोल आया। दोस्तों, हिटलर का जन्म हो गया था 1889 में। वो फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रिया से, इनका जन्म ऑस्ट्रिया में ही हुआ था। तो आप कह सकते हो कि ये ऑस्ट्रिया से थे। तो दोस्तों, जैसे ही ऑस्ट्रिया में थे, ये जर्मनी चले गए। दोस्तों, कुछ लोग का मानना है कि ये जर्मनी को वेस्ट करने चले गए थे, इनको कुछ दिखा नहीं था। फिर दोस्तों हुआ कुछ कि हिटलर जब वहाँ गए, तो आपको बता दूँ कि हिटलर जो थे उनके जो थे, इन्होंने अपने ग्राउंड ट्रूप्स को असाइन किया वेस्टर्न फ्रंट से। और दोस्तों, और दिसंबर 1914 में हिटलर को एक आयरन क्रॉस रिसीव मिला, और सेकेंड क्लास में। और उस वो एक आयरन क्रॉस एक मेडल थी,
और दोस्तों सेकंड क्लास फॉर हिज बेवरी, दोस्तों इनकी बहादुरी के लिए इनको सेकंड क्लास का इसका मतलब उनको पुरस्कार किया गया। तो दोस्तों आपको चीज़ बता दूँ, हिटलर जो था यहाँ पे, हिटलर जो थे इनका बहुत बड़ा रोल था जर्मनी को आगे बढ़ाने में। और दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूँ कि जर्मनी जो था, और अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जो ये लोग लड़ रहे थे ना दोस्तों, इनसे इससे बाकी कंट्रीज़ को, आप आपको पूछेंगे कि अब जर्मनी को क्या फ़ायदा मिला, जर्मनी क्यों आ गया अटैक पे। दोस्तों जर्मनी इसलिए आया क्योंकि जर्मनी जो था वो उसकी इकोनॉमी में ट्रिगर हो गई थी, मतलब उसकी इकोनॉमी एकदम ट्रिगर हो गई थी, तो हिटलर को लगा कि भाई मैं मुझे जर्मनी की हेल्प करनी चाहिए। तो दोस्तों एक तरह ने अच्छे काम किए, कुछ लोग कहते हैं कि हिटलर ने तो अच्छा काम नहीं किया। फिर दोस्तों हुआ फिर दोस्तों यहाँ से हिटलर ने सोचा कि मैं अपनी पूरी फ़ोर्स तैयार करूँगा। और दोस्तों हिटलर ने जैसे ही अपनी फ़ोर्स तैयार की, वह चल दिया पोलैंड पे हमला करने के लिए और अपनी सेना को बढ़ाने लगा। पोलैंड पे अटैक किया, स्विट्ज़रलैंड पे नहीं यार, आपको पता हो कि स्विट्ज़रलैंड पे कभी अटैक नहीं किया, कभी भी। और दोस्तों आपको भी बता दूँ, क्रोएशिया में हमला किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा हमला किया। फिर क्या हुआ कि जो रशियन एम्पायर था वो भी बहुत तगड़ा था, वो उसको भी लाइटली नहीं ले लगा था क्योंकि वो भी तगड़ा था। और फिर आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ और दोस्तों यहाँ पे थे कि अब यहाँ ऐसा सिचुएशन आ गया था कि वर्ल्ड वॉर होने लगा, ढै एक दूसरे तरफ से ढै। दोस्तों 4 साल तक चला। और दोस्तों हुआ कुछ कि वर्ल्ड वॉर टू में, दोस्तों मैं वर्ल्ड वॉर टू किसी और वीडियो में ला दूंगा। तो दोस्तों अभी हम लोग अपने मेन ही टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों हुआ कुछ कि जैसे ये वर्ल्ड वॉर हुआ और भी कंट्रीज़ को ट्रिगर्ड हुआ इससे। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ थे जो इफ़ेक्ट हुआ, इटली, फिर जापान। दोस्तों जापान का भी रोल आ गया था, यहाँ नहीं आया था पर रोल पे। पर दोस्तों हुआ कुछ कि दोस्तों कि इसके बाद हिटलर जो था उसने, फिर दोस्तों हुआ कुछ कि रशियन जो थे वो बहुत ताकतवर थे, इतने ताकतवर की भाई साहब। और दोस्तों यहाँ जब ये हुआ ना तो 1990 में ये यूगोस्लाविया हो गया। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ी सर्चिंग की बात है कि हिटलर कौन सा बैटल लॉस्ट किया। दोस्तों को तो ये सोल्जर था ये हिटलर, और था हिटलर दो। और दोस्तों आपको बता दूं कि हिटलर जो था उसने वर्ल्ड वॉर टू के ही ख़त्म होने के बाद ही खुद को सुसाइड कर दिया था। और दोस्तों जैसे ये हिटलर जो था, ये हिटलर ने बहुत हिटलर की वजह से ही ये सब हुआ। और दोस्तों वो हिटलर जो था, और दोस्तों एक और चीज़ बता दूं कि जब पूरी वर्ल्ड लड़ने लगी तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटिश की इकोनॉमी बहुत ट्रिगर होने लगी थी, तो उन्होंने इंडिया को छोड़ दिया कि ऑलरेडी वहाँ बहुत ज़्यादा हमला चल रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ। और दोस्तों बता दूं कि हिटलर जो था वो वर्ल्ड टू हारा था वर्ल्ड वॉर टू हारा था। और दोस्तों पर आपको बता दो कि इसके कारण ही जर्मनी बोथ दोनों ही वर्ल्ड वॉर हार गया। और दोस्तों आपको बता दूं यहाँ से शुरू हुआ हिटलर का सेटबैक। दोस्तों जापान तो कभी नहीं किया, उन्होंने सुसाइड नहीं किया, पर सरेंडर नहीं किया। पर हिटलर को लगा कि भाई मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसे केस में हमारे इंडियन सोल्जर्स भी यहाँ थे, इंडियन सोल्जर्स भी लड़ रहे थे वहाँ जाके बॉर्डर पे तो आपको बता दूं कि यहाँ पे इंडियंस भी लड़ रहे थे। तो दोस्तों आपको बता दूं ये अलग तरह की बमबारी चल रही थी। दोस्तों अभी भी रशिया यूक्रेन का वॉर होता है तो डर है और चांसेस भी है कि वो वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए। और दोस्तों आपको जो सुनते हो कि पाकिस्तान धमकी देते हैं इंडिया को कि बम गिरा देंगे,
ये वो तो यूएन ने प्रोटेक्ट कर रखा है। और दोस्तों हम लोग जानेंगे कि अगली वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर यूनाइटेड नेशंस की इम्पोर्टेंस है क्या। तो दोस्तों बने रहना वीडियोस में, तो बने रहना वीडियोस में, वीडियोस आती रहेगी कि यूनाइटेड नेशंस वाला भी किसी दिन को चूज़ करूँगा मैं। तो दोस्तों इससे अंत हुआ हमारी वीडियो का। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।